आज हम 10th की यूनिट 1 1.2 एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड ये वाला सबक और इसके पूरे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। इस कहानी का जो उन्वान है उर्दू में इसको इस तरह से बोलेंगे, एक नाकाबिले फरामोश अनोखी किस्म की मुठभेड़, यानी ये इसका मतलब है इस सबक का। अब देखिए हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। Introduction. This is a story by Tapan Mukherjee about a young boy who rescue, nurse and save a baby langur attacked by a dominant male langur with intent to kill it. The story depicts a bond of trust, compassion and mutual understanding between man and animal. अब हम देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 7, वार्मिंग अप यानी चिट चैट। अब देखिए इस तस्वीर में जो है एक मासूम छोटी बच्ची जो है एक टब में ऊपर कुत्ते का जो छोटा बच्चा है पपी उसको लेकर जा रही है। पहला सवाल देखिए, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, यानी आप इस तस्वीर में क्या देखते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा कि आपको क्या नजर आ रहा है इस तस्वीर में। तो उसका जवाब होगा आई सी अ स्मॉल गर्ल कैरिंग अ पपी इन अ लार्ज राउंड टब इन नेक डीप वाटर ऑफ द रिवर। अब देखेंगे हम दूसरा सवाल, व्हाट डू यू थिंक द गर्ल इज ट्राइंग टू डू, व्हाई, यानी इसका मतलब क्या है, आपके ख्याल से वो लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है और क्यों। तो उसका जवाब क्या होगा, द गर्ल इज ट्राइंग टू रेस्क्यू द पपी फ्रॉम द ड्रॉइंग इन द रिवर बिकॉज एनी हाउ शी वॉन्टेड टू सेव द पपी। थर्ड क्वेश्चन, इफ यू वेर इन प्लेस ऑफ दैट गर्ल व्हाट वुड यू डू। इसका मतलब क्या है कि अगर इस लड़की की जगह पर आप होते तो क्या करते, यानी इसका जवाब क्या होगा, आई वुड ट्राई टू रेस्क्यू द पपी, यानी मैं कोशिश करता उसे बचाने की। चौथा सवाल, डू यू थिंक शी विल बिकम सक्सेसफुल इन हर मिशन। इसका मतलब है आपके ख्याल से क्या वो अपने काम में कामयाब होगी। तो जवाब यस, शी वॉज सक्सेसफुल इन हर एक्शन। अब हम देखेंगे सेकेंड इसकी एक्टिविटी, मैच द अप्रोप्रिएट हेडिंग्स विद द इमेजेस। ए बी सी डी 4 यहाँ दिए हुए हैं। अब देखिए फर्स्ट, अवर लग्जरियस बंगलो, सेकेंड है माय फेवरेट पास टाइम, थर्ड है व्हाट अ कमोशन, फोर्थ है एंग्रोज इन माय बुक। अब इसको आपको जो है चारों ए बी सी डी यहाँ पर लिखना है। तो पहले क्या आएगा, अवर लग्जरियस बंगलो मतलब सी, यहाँ पे जो सी दिखा हुआ बंगलो यहाँ पर सी लिखना है। सेकेंड में माय फेवरेट पास टाइम में ए, यानी यहाँ पर उसका पास टाइम क्या है, रीडिंग। थर्ड है व्हाट अ कमोशन, उसका जवाब है डी। और लास्ट है एंग्रोज इन माय बुक, उसका है बी। अब हम देखेंगे पेज नंबर 3, मार्जिन के क्वेश्चन। What was the profession of the writer's father? अब इसका आंसर देखिए, अ मेडिकल प्रोफेशन वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। मार्जिन का सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैंपस वेयर द राइटर्स फैमिली लीव। आंसर, इट वॉज अ लार्ज कैंपस ऑफ इंडिविजुअल बंगलो। सेकेंड, द कंपाउंड वॉज लग्जरियस विद ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर एंड मैजेस्टिक ट्रीज। Third, the kitchen garden and the magnificent trees attracted many birds and squirrels. Fourth, a group of langurs had made their den in an avastha tree nearby. फिर मार्जिन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द फैमिली रिलैक्स आफ्टर द लंच। आंसर, आफ्टर ईटिंग सफिशिएंट एंड होलसम लंच द राइटर्स पेरेंट and his sister lay down for an afternoon nap. The author settled down with a storybook. The sound of their snoring in sleep was such that it occasionally broke the silence of the writer's house. Next, what cricket custom is practiced by animals who live in group? Answer, according to the cricket custom in the animal clan who live in groups, a dominant powerful male does not allow any another male or adult to survive within its group. Mostly the leader of the group kill male babies or adults. Next question है, what attempts help the baby langur to revive?
Answer. The writer caught hold of the baby langoor's tail and safely took him inside the potting cup in their backyard. Second, the writer's father gave him first aid to clean the wound and stop the bleeding. Third, the writer splashed cold water on the baby's body and made him sit up. Fourth, he offered him peeled banana which he accepted and ate up. मार्जिन के उसमें है नेक्स्ट, गिव द मीनिंग ऑफ। फर्स्ट है शैकी, शैकी की मीनिंग है अनस्टेबल, अनस्टेडी। उसके बाद है अनकैनिंग, उसका मीनिंग है ब्रेड। उसके बाद है बॉजम, उसका मतलब है ब्रेस्ट। वेल्ड अप, फिल्ड अप। सोलेस, कंफर्ट। नेक्स्ट मार्जिन क्वेश्चन, व्हेन डिड baby langur finally find comfort? Answer. The mother langur descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arm. She checked her injuries and then cuddled him tightly in her bosom. The sense of mother's presence comforted the baby. Next question है, what truth about animal-human relationship did this incident reveal to the narrator? Answer. That food was not only the mean of communication between man and animal. Second, there were other means to establish the relationship through trust, compassion and mutual understanding. Next question, what did the mother seems to convey to the narrator? Answer. That she was very grateful to him for saving her child. Her eyes show silent gratitude for the narrator for his kindness and compassionate. Now workshop. Page number 12, work English workshop. First activity, state whether you agree or disagree with the following statement. Justify your choice with proper reason. First, A. The compound where the writer was living was rich in nature's bounty. Answer है agree. Second, holiday provides us an opportunity to read various magazine and storybook. Agree. C. The narrator made a mistake by saving the baby langur. Disagree. D. Animal cannot convey emotions. Disagree. E. The narrator was 55 years old when the incidents occurred. Disagree. Now activity 2. Match the phrase given in group A with their meaning in group B. ग्रुप ए में है नंबर ए, टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ। इसका जवाब जो रहेगा यहाँ पर वो ये रहेगा, टू बी एन एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट ग्रुप बी में। सेकेंड है टू बी इंग्रोज इन, इसका आंसर है टू बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड इन, फिफ्थ वाला। उसके बाद नंबर थर्ड, टू टेक नोटिस ऑफ, इसका आंसर है नंबर 1, टू ऑब्जर्व एंड गिव अटेंशन। डी, टू फिगर आउट, इसका आंसर है सेकेंड, टू बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। नंबर ई, टू पॉन्डर ओवर, यानी इसका जवाब है फोर्थ, टू थिंक अबाउट सीरियसली। एफ, टू बी ओवरवेल्म्ड बाय, इसका जवाब है नंबर 7, टू बी अफेक्टेड इमोशनली इन अ पावरफुल वे। जी, इन अ फ्लैश, यानी इसका जवाब है वेरी क्विकली। लास्ट है टू फाइंड अ सोलेस, इसका आंसर है नंबर 3, टू फाइंड कंफर्ट एंड पीस। अब नंबर एक्टिविटी नंबर 3, राइट इन योर ओन वर्ड्स। A. Why did the narrator ignore the barking of dogs? Answer. The narrator thought that the pack of dogs must have trapped an unfortunate pig, so he ignored the barking of dogs. B. Why did Mother Langur make no effort to grab her baby from the coop? Answer. Mother Langur did not make any effort to grip her baby. It was because she was completely sure that the writer was not doing any harm to her baby. Whatever he was doing was for the good of the baby. Now, page number 13, activity number 4. Read the text carefully and arrange the occurrence of happenings in the text in a sequential order. यहाँ पर जो है नंबर 1 से 13 तक वर्ड्स दिए हुए हैं, सेंटेंस दिए हुए हैं, इसको
आपको अरेंज करना है, ये पूरे जंबल में है, इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पे नंबरिंग दिए हुए देखिए, सबसे पहले आप कौन सी लाइन लिखेंगे, नंबर 6, ये वाली लाइन सबसे पहले लिखना है आंसर में। आई वॉज इंग्रोज इन वेरियस मैगजीन एंड स्टोरी बुक। सेकेंड लाइन आप लिखेंगे नंबर 5 वाली, आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब इन द बुक। सेकेंड लाइन ये लिखेंगे। थर्ड लाइन आप लिखेंगे, तीसरी लाइन, आई हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर। फोर्थ लाइन आपकी रहेगी नंबर 10, आई सॉ समथिंग हॉरिबल। नंबर 5 आपकी लाइन रहेगी 4 वाली, आई रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन एन एनिमल क्लेन। नंबर 6 लाइन रहेंगी आपकी फर्स्ट, आई टुक द बेबी लंगूर टू द बैकयार्ड। नंबर 7 जो लाइन रहेंगी 9th की, आई गैदर्ड अ स्टाउट स्टिक एंड देन स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन। नंबर 8 लाइन रहेंगी आपकी 12, आई मैनेज टू कैच होल्ड टू द बेबी लंगूर्स टेल। नंबर 9 जो आपकी लाइन रहेंगी वो है 7, आई ऑफर हिम अ पील्ड बनाना। नंबर 10 आपकी लाइन रहेंगी 13, आई अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी। नंबर 11 लाइन रहेंगी सेकंड, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट आई लुक इन हर आईज। उसके बाद नंबर 12 आपकी लाइन रहेगी 11, आई वॉज श्योर दैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन ऑफ कम्युनिकेशन। लास्ट आपकी 13 लाइन रहेंगी 8, आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट एनकाउंटर। तो ये आपको जो है रीअरेंज करके अपनी क्लास वर्क की बुक में इस तरह से तरतीब से लिखना है। नंबर 5 एक्टिविटी, डिस्कस द फॉलोइंग एंड राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स इन 5 to 6 लाइन्स। ए, व्हाट वुड यू डू इफ यू फाइंड एंड इंजरी बर्ड्स व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम योर स्कूल। यानी आप जो है आप क्या करेंगे जब आपको कोई बर्ड जो है अगर वो जख्मी आपको कहीं मिल जाए स्कूल से वापसी में, तो आप क्या करेंगे। तो उसका जवाब इस तरह से होगा, आई विल pick it up and bring home, examine its injury and apply antiseptic ointment and bandage it. Then I will provide it water and food. Then I shall keep it in safe place. Take care till it recover. यानी मैं जब उसे घर लाऊंगा, घर लाके उसको अच्छे से एग्जामिन करके उसको जहाँ पर जख्म हो गया उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के बैंडेज करूंगा और बाद में उसे पानी और खाना देकर उसे सेफ जगह पर रख के उसकी देखभाल करूंगा उस वक्त तक जब तक वो रिकवर ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द नैरेटर फ्रॉम द स्टोरी। अब इसका आंसर देखिए, द राइटर ऑफ द स्टोरी इज वेरी सेंसिटिव एंड सिंपैथेटिक, हिज थॉट अबाउट द ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप आर ग्रेट। नेक्स्ट पेज नंबर 14, नेक्स्ट एक्टिविटी, complete the following and write a paragraph on each of the given activity. Here 2 activities is given. First is mother-child relationship and second is injured animal. Question is given, how will you help? First, mother-child relationship. One is given, love and affection. Second, third you have to write. Now in second, care, nursing. Third में हम लिखेंगे keeping healthy, यानी मदर चाइल्ड रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए जिसमें मॉरल वैल्यूज़ हो, इंकरेजमेंट हो, इस तरह से जो है इनके रिलेशन। अब सेकंड देखेंगे हम, हाउ विल यू हेल्प, यानी इंजर्ड एनिमल को हम किस तरह से उनकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले आएगा पिक अप एंड ब्रिंग होम, पिक इट अप एंड ब्रिंग होम। उसके बाद फर्स्ट एड, फिर प्रोवाइड वाटर फूड, कीप इट सेफ प्लेस एंड देन टेक केयर। अब देखिए ये तो हो गई आपकी एक्टिविटी। अब आपको जो है इसका एक शॉर्ट पैराग्राफ भी लिखना है। तो अब हम देखेंगे मदर चाइल्ड रिलेशनशिप का शॉर्ट पैराग्राफ। तो उसका आंसर ये होगा, द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज वेरी क्लोज एंड इनसेपरेबल, यानी मदर और चाइल्ड का रिलेशन कैसा है, एकदम क्लोज है और इनसेपरेबल है। मदर्स लव फॉर अ चाइल्ड इज इटर्नल, यानी मदर का जो प्यार रहता है वो इटर्नल है। हर लव एंड अफेक्शनेट फॉर हर चिल्ड्रन आर बाउंडलेस and invaluable. She look after them, nurse them and strive hard for her children's upbringing and keeping them healthy. She teaches them their family culture and moral values. She guides, inspire, encourage her children throughout their life. How wonderful and pleasant relationship is this. ऐसा पैराग्राफ आपको मदर चाइल्ड रिलेशन पे लिखना है। अब हम देखेंगे सेकेंड वाला इंजर्ड एनिमल। इसका जो क्वेश्चन है, हाउ विल आई हेल्प एन इंजर्ड एनिमल। तो इसका आंसर देखिए इस तरह से लिखना है, इफ आई फाइंड एन इंजर्ड एनिमल
I will pick it up and tenderly and bring it to my home carefully. I will put some drop of water and then examine its injury and apply antiseptic ointment and bandage it without hurting it. I will keep it in safe place and will take care till it regains enough strength. Now activity number 7. Work in pairs and make as many words as you can using letters in the words. यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है एनकाउंटर। अब ये जो एनकाउंटर वर्ड है इसमें से आपको क्या करना है, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स और 5/6 लेटर वर्ड्स ये कॉलम में लिखना है। आप जितने चाहे उतने बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10, टूर और इंटर, यानी 10 में 3 वर्ड्स आ गए, एनकाउंटर के 3 वर्ड्स 10। तो वैसे हमको यहाँ पर और बनाना है, तो 3 लेटर वर्ड में हम क्या लिखेंगे, 10 जैसे अवर, OUR अवर, फिर 1 नॉट, रन, फिर आउट, नेट, कॉट और नट एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी बना सकते हैं। 4 लेटर वर्ड्स में देखेंगे हम, टूर यहाँ दिया हुआ है। अब हम क्या बना सकते हैं एनकाउंटर में से, नाउन, कोट या फिर नोट, नन, क्यूट और टर्न एक्सेट्रा और भी बनते हैं इसमें। उसके बाद है एंटर, ये है 5 लेटर वर्ड, इसमें आप 6 लेटर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ऑब्लिक है। तो यहाँ आएगा रूट, कोट, सेंटर और काउंटर। इस तरह से ये होगी आपकी एक्टिविटी। नंबर 8, ट्रांसलेट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश। यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये प्रोवर्ब दिए हुए हैं, जैसे कि जन सेवा ही खरी ईश्वर सेवा, यानी इसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या लिखनी है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, ये लिखना है। उसके बाद सेकंड है पेरावे तसे उगावे, यानी एज यू सो शैल यू रीप, ये लिखना है आपको। अब नंबर 9, राइट अ पैराग्राफ एंड गिव अ एप्रोप्रिएट टाइटल टू इट, यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पर जो है आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। पॉइंट्स दिए हुए हैं, बर्ड्स एंड एनिमल, उसके बाद है लॉयल, उसके बाद है सर्व एज, पॉइंट्स है काइंडनेस, ऑनेस्ट, कंपैशन, लव एंड अफेक्शन, माय बेस्ट फ्रेंड, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, डू नॉट हर्ट और डिस्ट्रॉय अस और लोनलीनेस अवॉइड। ये पॉइंट्स इंक्लूड करते हुए आपको क्या करना है, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जो इस तरह से होगा। अब देखिए इसका आंसर हमको इस तरह से लिखना है टाइटल देकर। तो वो क्या होगा, टाइटल होगा हमारा अवर बेस्ट फ्रेंड, या फिर हम ऐसा दे सकते हैं बर्ड्स एंड एनिमल। तो आंसर इस तरह लिखना है पैराग्राफ में, द रिलेशन बिटवीन बर्ड्स एंड एनिमल्स आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, इन एब्सेंस ऑफ दिस रिलेशन आवर एनवायरनमेंट इज डिस्टर्ब and with this our whole balancing of ecology. We must treat the birds and animals with great love and affection. They are loyal to us. We must protect them, take care of their security without harming or hurting them. We must preserve our eternal relationship kindly, honestly and compassionately. Love the world life and avoid loneliness. Protect them. इस तरह से आपको जो है इसका आंसर लिखना है। अब देखेंगे हम एक्टिविटी नंबर 10, पेज नंबर 15, कंप्लीट द रिमेनिंग ब्लॉक्स डिटर्मिनिंग द टाइप्स ऑफ न्यूज़। अब यहाँ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ न्यूज़ और आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। जैसे एक न्यूज़पेपर में उसके कौन कौन से किस्म है, यानी किस किस किस्म की न्यूज़ पेपर में आती है। यहाँ दिया हुआ है बिजनेस और स्पोर्ट्स, आपको लिखना है पॉलिटिक्स न्यूज़, फिर उसके बाद सिटी न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, इकोनॉमिक्स न्यूज़ और भी बहुत सारे हैं, रिलीजियस न्यूज़ भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर, एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे। अब देखिए टेम्पलेट फॉर अ न्यूज़ रिपोर्ट। पहले है हेडिंग, टाइटल, डेट लाइन, ब्रैकेट में डेट, डेट, प्लेस और रिसोर्स, सी है इंट्रो कवरिंग मैक्सिमम WH क्वेश्चन और डी है शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ डिटेल। अब देखिए बी का जो है यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको अपने को पूरा पैराग्राफ बना के लिखना है। ये एक है न्यूज़ आइटम है। रीड द फॉलोइंग हेडलाइन एंड राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट, फॉलो द स्टेप एज गिवन। यहाँ पे 4 स्टेप दिए हुए हैं, हेडलाइन, डेडलाइन, लीड लाइन और बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। तो ये सब इसमें पूरा नहीं आएगा, इसीलिए इसको अलग पैराग्राफ लिखना है। तो इसका पैराग्राफ किस तरह से होगा, हेडलाइन ऑलरेडी दी हुई है, टाइगर अटैक 8 ईयर ओल्ड एट राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये हेडिंग दी हुई है। अब डेडलाइन हमको खुद को लिखना है, उसके बाद लीड लाइन, उसके बाद लास्ट का पैराग्राफ। तो इसका आंसर इस तरह से होगा, टाइगर अटैक 8 ईयर ओल्ड एट राजीव गांधी नेशनल पार्क। नीचे आएगा हमारा डेट लाइन, गोरेगांव जुलाई 4। रिसेंटली टाइगर अटैक ऑन ह्यूमन हैव बिकम फ्रीक्वेंट इन
nearby area of Rajiv Gandhi National Park. A tragic death of 8-year-old child attacked by a tiger has shocked the people in the slum area near the Rajiv Gandhi Park. It is learned that early in the morning the child entered alone in the wildlife reserve for defecation. The tiger attacked the child and killed him. Slum dwellers gathered around to rescue him, could not save him. The slum dwellers demanding forest department that they should take action and construct a boundary wall between the human habitat and the park. तो इस तरह से आपको जो है पूरी न्यूज़ बनाना है और लिखना है। अब देखेंगे हम सी। रीड द फॉलोइंग हेडलाइंस एंड राइट द डेट लाइन इंट्रो एंड शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ। यहाँ दो दिए हुए हैं, आपको एक करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है, दूसरा आपको खुद करना है। जैसा फर्स्ट वाला है, अचीवर्स नैरेट देयर सक्सेस स्टोरी एट करियर काउंसलिंग इवेंट। इसका आंसर इस तरह से लिखना है, करियर काउंसलिंग विद अचीवर्स औरंगाबाद, वेडनेसडे 26 अगस्त 2020, न्यू हाई स्कूल औरंगाबाद। New High School has organized the Career Counseling Camp for the student of Standard 10 on 26 August 2020 at 10 a.m. Some great personalities were invited of different professions to share their own experiences about their success. Each of them explained how they secured and success in their field. They advise students to work hard and get success. The student realized the importance of career counseling event. It was a great treat for the student who had come there for vocational guidance. सेकेंड वाला आपको करना है। अब पेज नंबर 16, लैंग्वेज स्टडी। प्रेजेंट पार्टिसिपल, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब एंडिंग इन ing which is used in forming continuous tense. फॉर एग्जाम्पल, ही इज सिटिंग हियर। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ing वर्ड जो यूज हो रहा है उसका इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल दिया हुआ, ही इज सिटिंग हियर, तो सिटिंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज अ वॉकिंग स्टिक। ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है जो एडजेक्टिव यूज हो रहा। नाउ फाइंड आउट द ing फॉर्म फ्रॉम द स्टोरी एंड क्लासीफाई देम इनटू द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में आपको क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज एन एडजेक्टिव और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज एज अ वर्ब इन द कंटिन्यूअस टेंस, यानी आपको एक तरफ एडजेक्टिव और दूसरी तरफ वर्ब, यानी एक तरफ सिफत और दूसरी तरफ फेल, इस तरह से इस्तेमाल करना है। एक एक दिया हुआ है ट्विंकलिंग आईज, तो इसके यहाँ पर और भी लिखना है, तो हम लिखेंगे स्लोपिंग रूफ, सेकेंड आएगा मैरोडिंग लंगूर, थर्ड आएगा कैरिंग आर्म्स। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज एज अ वर्ब, इसमें कैसे लिखेंगे हम, कंटिन्यूअस टेंस में वॉज ओजिंग लिखा हुआ है, उसके बाद लिखना है वेयर विटनेसिंग, वॉज ब्रीथिंग, was pondering या फिर was trying, was holding। नेक्स्ट एक्टिविटी है लैंग्वेज स्टडी की, स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे 5 दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, खाली यहाँ पे एरर निकालना है और लिखना है। फर्स्ट है माई ग्रैंड पेरेंट्स लेट, देखिए स्पेलिंग LAID लेट, डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप। तो आपको क्या करना है, लेट वर्ड जो है उसको निकाल के LAY ले वर्ड वहां पर लिखना है। तो आपका आंसर इस तरह से होगा, माई ग्रैंड पेरेंट्स ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप। सेकेंड, अ स्ट्रेंजर वेयर नॉकिंग एट अवर डोर, तो वेयर जो है यहाँ पर एरर है, इसको हटा के वॉज लिखना है। तो अ स्ट्रेंजर वॉज नॉकिंग एट अवर डोर। थर्ड, माई सिस्टर एंड आई शेयर्स अ स्टडी रूम, तो शेयर्स जो वर्ड है एस वाला, इसकी जरूरत नहीं है, माई सिस्टर एंड आई शेयर, तो सिर्फ वहाँ पे शेयर वर्ड आएगा, स्टडी रूम। वन ऑफ माई फ्रेंड इज लिविंग स्कूल, तो देखिए यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स आना चाहिए, फ्रेंड नहीं फ्रेंड, एस, इज लिविंग स्कूल। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वेर फ्लाइंग ओवर हेड, तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो यहाँ वेर नहीं आना, ईज आना चाहिए, तो ईज फ्लाइंग ओवर हेड। तो ये है एरर, इसको आप करेक्ट करके आंसर लिखना है। लास्ट एक्टिविटी है री राइट द सेंटेंस एज पर इंस्ट्रक्टेड गिवन अलोंग विद। I took the baby langur to our backyard dash, क्या करना है आपको, रीराइट द सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे इसका आंसर इस तरह होगा, I had taken the baby langur for our backyard। तो ये took वर्ड जो है वो पास्ट टेंस है, इसको हटा के आपको लिखना है पास्ट परफेक्ट यानी had taken। ये took का जो है पास्ट थर्ड फॉर्म होगा taken, तो यहाँ आएगा I had taken।
सेकेंड, शी सिंपली सेट देयर क्वाइटली डैश, रीराइट द सेंटेंस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे आपको यहाँ ज़माने हाल में जो काम जारी है वो लिखना है। तो जैसे शी सिंपली सेट, सेट वर्ड जो है पास्ट टेंस है, इसको हमको क्या करना है, आईएनजी लगाना है। तो क्या हो जाएगा, ये सिटिंग हो जाएगा। और उसके अलावा हमको क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ज़माने हाल में जारी काम बताना है। तो क्या होगा, शी इज सिंपली सिटिंग देयर क्वाइटली। तो इस तरह से इज सिंपली सिटिंग। थर्ड, द मदर लंगूर लुक स्ट्रेट इनटू माय आईज डैश, रीराइट द सेंटेंस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे क्या करना है, आपको बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। अब यहाँ पे क्या है, लुक्ड वर्ड जो है ईडी है, यानी पास्ट टेंस दिया हुआ, इसको सिंपल करना है। तो आंसर होगा द मदर लंगूर लुक्स, एस लगाना है। देखिए लुक का ईडी निकल के यहाँ एस लगेगा, लुक्स स्ट्रेट इनटू माय आईज। लास्ट, शी सर्वेड द एरिया फॉर द वेशियस में लंगूर डैश, रीराइट द सेंटेंस इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। आपको क्या करना है, यहाँ पे मुस्तकबिल यानी सिंपल मुस्तकबिल में बनाना है। यहाँ पे कौन सा वर्ड है, देखिए शी सर्वेड, ईडी फॉर्म, पास्ट टेंस। तो आपको क्या करना है, फ्यूचर टेंस बनाना है, वो भी सिंपल। तो कैसा होगा, शी विल सर्वे, ईडी निकल जाएगा, यहाँ पे विल सर्वे, शी विल सर्वे द एरिया फॉर द वेशियस मेल लंगूर। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर एक्टिविटी कंप्लीट। और अब जो है आप ये पूरे क्वेश्चन आंसर अपनी क्लास वर्क की बुक में